जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। सभी के प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ही सिखाती है। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ही सिखाती है। अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। दीवार पर फेंकी गई बॉल जिस तेजी से फेंकी जाती है उसी तेजी से वापस आती है। अगर तुमने इस बात को समझा कि सबको अपने प्राण प्यारे हैं और किसी को कष्ट नहीं देना, निश्चित रूप से आप पापों से बचेंगे। क्योंकि पता है कि दीवार पर फेंकी गई गेंद उतनी ही तेजी से वापस आती है और कई बार उतनी ही तेजी से अपने माथे पड़ जाती है। बूमरंग एक ऐसा हथियार कि मारने वाले को ही मार देता। कात्यायनी विद्या कई बार सामने वाले पर काम नहीं किया तो वापस प्रयोग करने वाले को ही। मतलब हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है। किसी को दुख देंगे दुख मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा। शक्कर दो शक्कर लो, टक्कर दो टक्कर। शक्कर दोगे शक्कर मिलेगी, टक्कर दोगे टक्कर मिलेगी। किसी को मारोगे सताओगे तो वही वापस आने वाला है। कुछ लोगों की मान्यता है, एक धारणा बन गई कि देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर जानवरों को मार देंगे तो कोई पाप नहीं लगता है, कोई अन्याय नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ी भूल है। किसी महापुरुष ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है और किसी महान ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि देवताओं के लिए गंदा खून पी मांस चाहिए। किसी भी देव के लिए, किसी भी खुदा के लिए, किसी भी प्रभु के लिए दुनिया की गंदी चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो अपने आप में परिपूर्ण है, पवित्र है। फिर भी लोगों ने तरह तरह की मान्यताएं बनाई और तरह तरह के खट कर्म करते रहते। और जबकि सीधी सादी बात है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तुम यदि ऐसा ही गंदा गंदा खाओगे तो दिमाग दिल भी गंदा गंदा चलता है। जरा सी शराब पीने वाला भाग जाता है, बड़े बड़े जानवरों को मार के खाने वाले का हाल क्या होगा? जानवर बन जाएगा, उसके जीन्स उसमें आ जाएंगे। जीएम फूड्स एक तरह की नई टेक्नोलॉजी आई है कि जिससे ऐसे फूड्स बनाए जाएंगे, खाने की चीज़ें बनाई जाएंगी कि जिसमें जानवरों का भी कोई अंश का हो या कोई जीन्स हो सकता है। क्योंकि वो प्राणी को मार के उसका प्रयोग किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जीन्स, उसका शक्ति, उसका वीर्य का हो, उसका खून का हो, उस चीज में जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स। महेश भट्ट ने इस पर काफी लंबा लेक्चर दिया था। सेठ साहब महेश भट्ट को तो जानते होगे? हैं? जी, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उसने भी इस संबंध में काफी कहा था कि अगर लोग सावधान नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी दुनिया के लिए, जीएम फूड्स। और उसके लिए ये कहा है कि उसमें जिस जानवर या जिस पशु पंछी के जीन्स मिलाए जाएंगे वो व्यक्ति लगभग उन बीमारियों से भी परेशान होगा और उसके अंदर वैसी प्रवृत्तियां भी आ जाएंगी। फिर जो लोग पशु पंछियों को मार के खा जाते हैं उनके अंदर तो वो आना ही है। अगर आप सिके हुए चने भरपूर खा लो और पानी ना पियो, क्या होता है बोलो? हैं?
प्रदूषण रहित पटाखे फूटते रहते हैं। जब चने खाने का ये एक्शन होता है बॉडी पर और मन पर, फिर एक गैस बनती है, एक बेचैनी होती है, फिर ऐसे लगता है कि कब पाचन हो जाए, कुछ खा लो कि तब अब आगे से ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा बड़ी पकौड़ी नहीं खाना है और ज़्यादा चाट नहीं खाना है। जब ये सादा सीधा खाने के बाद भी शरीर पर और मन पर एक्शन होता है, कोई चीज़ें खा लो ना तो विकार पैदा होने लगता है। कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो बॉडी में जाके मन में विकार पैदा होने लग जाते, खोटी भावनाएं पैदा होने लगती। और फिर यदि कोई अंडे मच्छी खाए, बकरी मुर्गी खाए, उन जीवों का, उन लोगों का क्या हाल होगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले मानव जाति को ये सद्बुद्धि मिले कि मानव केवल शाकाहारी है और इसे शाकाहारी ही रहना चाहिए। मोदी ने एक अभी हाल अच्छा सा आदर्श प्रस्तुत किया। जब उसके हाथ में भाला थमा दिया गया और कहा कि अपन जंगल की यात्रा पर है, वाइल्ड लाइफ है, और अगर डिस्कवरी चैनल वालों ने अगर बाघ सामने आ जाए तो ये भाले से उसे मार देना है। बहुत अच्छा सा सद्बुद्धि भरा वाक्य बोला, मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। मतलब अगर बाघ भी हमला करे ना तो एक बार मैं उसे भाले से मारूंगा नहीं, मैं उससे दूसरे ढंग से निपट लूंगा। और पहली बात यह है कि जब मैं पहले से हमलावर नहीं हूं तो मेरे ऊपर कोई हमला करने वाला भी नहीं है। सत्य है, और ये 100% सत्य हो ना हो, 99% सत्य है कि जब तक आप आक्रामक ना हो, जब तक आपके अंदर आक्रामक बुद्धि ना हो, जब तक आपको मारने की बुद्धि ना हो, तब तक प्रायः जानवर भी आक्रमण नहीं करता। बड़े बड़े सांड मिलते हैं, अखबार में आता है सांड ने एक आदमी को यूं मारा, दूसरे को यूं मारा। हम तो खूब पास से निकलते हैं, हमें तो नहीं मारते। निश्चित है उस आदमी ने कुछ उसके साथ एक्टिंग की होगी, उसको डराया होगा, या कोई दूसरा बिगाड़ के भाग गया होगा और दूसरा उसके चक्कर में आ गया होगा। जानवर भी यूं अचानक नहीं करते हैं। मेरे संस्कार निहत्थों को, कमजोरों को, जानवरों को मारने की इजाजत नहीं देते। वो भी प्रकृति में आराम से जिए और हम भी अपनी प्रकृति में आराम से जिए। जब पेड़ का टूटा हुआ एक पत्ता हम नहीं जोड़ सकते, तो जो लोगों ने धंधा मचा रखा है जानवरों को मारने का, वो क्या वापस उसकी गर्दन जोड़ सकते हैं? इसलिए सावधान रहिए, कारण किया गया कर्म वापस चुकाना पड़ता है। लिया गया कर्ज जैसे वापस चुकाना पड़ता है, वैसे किया हुआ कर्म भी वापस भोगना पड़ता है। सत्य है, तुम कोई रहो, कहीं के रहो, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे। बोएंगे नीम घर तो आम कैसे फलेंगे। कर्म जैसे करेंगे, बराबर है ना। और वो एक गीत चलता था, जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ऐसा। सीधा साधा है, एक भारतीय संस्कृति का हो, या फिर सीधी सीधी बात कहो कि तुम करोगे सो भोगना पड़ेगा। प्रकृति भी एक संदेश सीधा देती है, चना बोओगे चना उगेगा, जहर बोओगे जहर उगेगा, आम बोओगे आम उगेगा, नीम बोओगे। सीधा सीधा वो संदेश है। ऐसे ही तुम जो करोगे सो भरोगे। मिलावट खोरी कर करके यदि कोई ज़्यादा कमा भी लेगा, ऐसे ही किसी चीज़ में घुस जाएगा वापस। 2 नंबर का काम करके वो कोई ज़्यादा कमा भी लेगा, सदुपयोग ना करेगा तो कहीं ना कहीं घुस जाएगा। इसलिए बड़ी सतर्कता रखना, चाहे व्यापार हो चाहे व्यवहार हो। तुम अपने से छोटों को सताओगे, वो रिटर्न आएगा, कल तुमसे बड़ा तुम्हें कोई सताएगा।
ऑफिसर्स लाइन में देख लो आप, अक्सर कर यही छोटे छोटे अधिकारियों को बड़े बड़े अधिकारी सताते हैं और उससे बड़े उसको दबाते हैं, सताते हैं। और जबकि एक भाव हो, आत्मीयता का, अपनेपन का, मिलजुल के काम हो, विश्वास के साथ रहें, क्या बढ़िया माहौल बने हैं। एक छोटे से आदमी से भी एक बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा दी, स्वीपर ने सफाई कर दी, उसके बाद भी हमारा व्यवहार बहुत अच्छा भाई हैं। लेते देते वक्त 200-500 जो भी आपकी बात हुई, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया, रखो, कभी और ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर बुलाऊंगा। मतलब साथ में व्यवहार भी अच्छा हो, हैं। तेरा काम हो गया, अब ले चल, उसी ले चल में ही तो ये और बोलते, उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से बोल देते, बहुत अच्छा, ज़रूरत थी, इस समय तुम आ गए और बढ़िया से काम कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो एक उसको गौरव प्रतीत होता है, इतना बड़ा आदमी और मेरे से, मैंने इसका रसोई का काम किया कि मैंने इसके झाड़ू का काम किया और मेरे को इतने अच्छे से बोलता। तो रिटर्न होता ही है। एक प्रसंग है और सच्चा प्रसंग है कि कर्म करते हैं तो तुरंत कैसे रिटर्न होता। गांव की बात है, एक व्यक्ति था, बाजी बजाने का काम और सूअर पालने का काम था उसका, लेकिन फिर भी गांव में गांव की तरह रहता था। बाद में पता नहीं किससे प्रेरणा मिली उसको और उसने मछली मारने का काम, मछली पालन क्या होता है, मारा नहीं होता है, वो काम चालू किया। गांव के कुछ लोगों ने, जैन श्रावकों ने उसको समझाया कि भाई ये तेरा काम छोड़ दे, ये कहाँ से तूने सीख लिया, कहाँ से चालू कर दिया, गांव में तो कोई ऐसा नहीं करता है। बोले इसमें कमाई अच्छी होती है और इतना पैसा हो जाता है, सेठ साहब तुम तो कितना देते हो और मैं तो उसमें ही इतना कमा लेता हूँ। लेकिन वो तो किसी का जान लेके करेगा ना, तेरे को जमेगा नहीं। उसको आदत पड़ गई। हुआ है कि और कोई संदेश उपदेश मिला कि उसने डायनामाइट वगैरह कुछ ऐसा लगा करके अपना जाल बिछाया और उस टाइप का बारूद फोड़ा, मछलियां मारने वाला कहिए या जो भी आवाज करने वाला। हुआ है कि एक दो बार तो उसको अच्छा फायदा हो गया, लेकिन अगली बार उसने बड़ी लालच में बड़ा सा विस्फोट करने की कोशिश की और उसके दोनों हाथ, विस्फोट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको ठीक ठाक करने के चक्कर में, सुधारने के चक्कर में जैसे ही सेट किया वैसे ही विस्फोट हो गया, दोनों हाथ का। हमारी भी परिचय के थे, जब विद्यालय से वापस हम गांव पहुंचे, वो कुछ मांगने को आए तो ऐसा लगा, बच्चे ही थे, तो पूछा तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे हो गए, तो रोने लगा कि बोले ये प्लास्टिक की हैं। तो तुम्हारी असली हाथ कहाँ गए, तो ऐसा कर्म किया था तो उसका ये फल निकला। होता है, धैर्यवत की या कहाँ की घटना है। सुअर मार के बिजनेस करने वाला व्यक्ति, करंट देके या जला करके सुअर को मारना और उससे व्यापार करना, फिर शायद 10-15 साल पुरानी घटना हो सकती है। तो परिणाम क्या हुआ, उसकी बहू, क्या हुआ, फ्रिज के लिए क्या हुआ या किस चीज के लिए क्या हुआ कि उसको खोलने गई। अब पैसा तो खूब हो गया ना, जानवरों को मार मार के भी तो कमाई, पैसा, रुपया तो कैसे भी आता है, रुपया तो कैसे भी आता है। किसी का कत्ल करके सुपारी लेने वाले भी कमा लेते हैं 1,00,000-5 लाख, लेकिन वो ऐसे निकलता है ना। कर्म तो हंस हंस के कर लेते हैं, जब उदय आता है तो रो रो के भी नहीं भुगता जाता, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती। हुआ है कि वो व्यापार करने वाले की बहू
और फ्रिज वगैरह को कुछ करंट आया, क्या हुआ कि उसने उसमें कुछ ज़्यादा खींचतान की, ऐसा जोर का झटका लगाया कि पूरा वो भी जैसे जानवर जलाया जाता था वैसे जल गई। और फिर उसके आगा पीछा में उनका जो कमाई थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। क्या करते हो? अरे कोई जानवर अगर आपसे मुकाबला नहीं करता है, आपसे फरियाद नहीं कर पाता है, आपसे सवाल जवाब नहीं करता है, तो प्रकृति के साथ तो पशुओं के साथ ऐसा थोड़ी होना चाहिए। कुर्बानी का मतलब होता है खोटी आदतें छोड़ो, बुरे विचार छोड़ो, बुरे कर्म छोड़ो, अच्छी से अच्छी वस्तु का दान करो जो दूसरे के भी काम आए। लेकिन लकीर के फकीरों की कमी है। भगवान से यही प्रार्थना की जा सकती है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे ताकि खोटे कर्मों का फल दुनिया को ना भोगना पड़े। आत्मार्थी सज्जनों, जैन धर्म तो कर्म सिद्धांत की बहुत गंभीर चर्चा करता है और सठखंडागम जिस ग्रंथ की अपन बात करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला ग्रंथ, महान ग्रंथ, उसमें इन्हीं बातों को लेकर के बहुत अच्छे से आचार्यों ने महावीर स्वामी की वाणी से लिखा कि हम जो करते हैं वो कैसे बंधता है, कैसे रहता है, कैसे पकता है, कैसे फलता है। आज तो हमारे पास मोबाइल, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें आ गई कि हम इनको उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते। ये लगा के बैठे हैं अपना, और इसमें हम जो कुछ बोल रहे हैं और जो कुछ एक्टिंग कर रहे हैं सब उसमें आ रहा है। ये बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, उसमें बंधता जा रहा है, उस सत्ता में बैठता जा रहा है। और जब उसको स्क्रीन पर लाएंगे वापस तो उसका उदय, तुमने क्या किया है अब देखो। कितने सारे नेताजी, कितने सारे अभिनेता जी और कितने सारे भ्रष्टाचारी ये मोबाइल के चक्कर में, अच्छे अच्छे चक्कर में पड़ गए। बोले देखो आओ, नेताजी ने ऐसा कहा, अब की कश्मीर की लड़कियों से शादी करेंगे हैं। अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अब देश की सीमा खुल गई तो शादी विवाह पूरे देश में आपस में आराम से हो सकते हैं। लेकिन उसको ऐसा पेश कर दिया इससे लेकर के ना कि अब जब उदय में आया ना यही वाक्य और यही मोबाइल की स्क्रीन पर वापस आया तो अब रेता सफाई देते फिर रहे हैं कि मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला, मेरा तो आशा ये था, यूं तो सारे देश की बेटियां मेरी ही बेटियां हैं, और ऐसा थोड़ी मैंने बोला।